हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा की रचना। विधानसभा की रचना जनता के प्रतिनिधियों का सदन है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदन चुनाव क्षेत्रों से जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। जैसे आमतौर पर 75,000 व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इसलिए संविधान की धारा 170 एक ने देश के राज्यों की विधानसभा के लिए अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, परंतु कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम निश्चित की गई है। वे हैं सिक्किम, मिजोरम, गोवा। इसमें सबसे कम सिक्किम में 32 सदस्य तथा मिजोरम और गोवा में 40-40 सदस्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने 1 और 15 नवंबर 2000 को क्रमशः 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तथा बिहार से झारखंड नामक 3 नए राज्यों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 16, उत्तराखंड में 13 और झारखंड में 18 जिले रखे गए हैं। गठन के समय छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्य संख्या 90, उत्तराखंड की 31 और झारखंड की 81 थी, लेकिन 2002 में विधानसभा के चुनाव के बाद उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य संख्या 70 हो गई है, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड विधानसभाओं की सदस्य संख्या उनकी मौजूदा सदस्य संख्या के अनुसार क्रमशः 90 और 81 है। संविधान के अनुसार विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। असम विधानसभा में राज्य के आदिवासी जिलों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह व्यवस्था की गई कि अगर विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि चुना नहीं जा सकता है तो संबंधित राज्यों का राज्यपाल इस समुदाय के 1 या 2 प्रतिनिधि राज्य की विधानसभा में नामजद करा सकता है। झारखंड विधानसभा में 1 सदस्य समुदाय से मनोनीत किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये है विधानसभा की रचना। दूसरा है सदस्यों की योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स क्या है। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो। तीसरा है वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर ना हो। चौथा है वह पागल या दिवालिया ना हो। पांचवा, वह किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तीसरा है सदस्यों की सीमा यानी कि लिमिटेशंस ऑफ द मेंबर्स। कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का, 2 राज्यों की विधानमंडलों का अथवा विधानसभा और संसद का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। दूसरा,
सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक उसकी बैठकों से गैर हाजिरी रहने वाले सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तीसरा है, प्रत्येक सदस्यों को अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती है। चौथा है, उसमें संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं हो। पांचवा, वह चुनावी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। छठवां है, उसका नाम मताधिकार सूची में नहीं हो। चौथा है, विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेजेस। पहला है, सदस्यों को विधानसभा में अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अतः सदन में कही गई किसी बात के लिए उन पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। विधानसभा के अधिवेशन के 40वें दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40वें दिन बाद तक उनको किसी दीवानी मामले के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, परंतु फौजीदार मामलों में उनको यह छूट नहीं दिया जाता है। तीसरा है, दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते स्वयं विधानमंडल कानून बनाकर निश्चित करता है। पांचवा है, अधिवेशन तथा गणपति। विधानसभा के अधिवेशन राज्यपाल द्वारा बुलाए गए तथा समाप्त किए जाते हैं। अधिवेशन का वर्ष में 2 बार होना आवश्यक होता है और 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गणपति के लिए संविधान की धारा 189(3) के अनुसार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1 से 10 भाग निश्चित किया गया है और परंतु वह संख्या 10 से कम नहीं होना चाहिए। छठवां है, कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और राज्यपाल इस अवधि से पहले भी मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव की व्यवस्था कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा होने पर विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और आपातकाल की समाप्ति के लिए 6 महीने बाद उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। राज्य में संविधान सरकार की असफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन करके भी राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वेतन तथा भत्ते। राज्य के सभी विधानसभाओं के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते का एक समान नहीं है। उनकी निर्धारित संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। मासिक वेतन के अतिरिक्त अधिवेशनों के दिनों में इन्हें दैनिक भत्ता भी दिया जाता है, जो राज्य की संचित निधि पर पारित होता है। आज के लिए इतना ही।